एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 10। घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं, अंदर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं और मैं आई हूँ नीचे। देखिए मेरे पीछे स्टोर में आई हूँ मैं। आज मुझे ना प्याज की सफाई करनी है। प्याजों में जैसा कि होता है ना, बार बार छिलके निकल जाते हैं, तो मुझे उन प्याज की सफाई करनी है। कब से सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल के ये प्याज साफ़ करने के लिए टाइम निकाला है। और दोनों बच्चे घर पे हैं, उनके ना कल से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो आज बच्चे घर पे हैं, उनका ऑफ है क्योंकि कल से हाफ ईयरली है। तो मोनू को मैं लेके आई अपने साथ। मोनू मेरी हेल्प कराएगा। वो अभी दूध लेने गया, दूध वाले अंकल जी आए अभी तो वो दूध लेने गए हैं। दूध रख के आएगा वो किचन में। उसके बाद ना हम लोग करेंगे स्टोर की सफाई। तो अब यहाँ पे स्टोर में आ गई थी प्याज साफ़ करने, और मोनू भी है। मोनू मेरी हेल्प करेगा। और यहाँ पे ना मोनू ने और मैंने ग्लव्स पहने थे। मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और मैंने मोनू को भी कहा था कि मोनू पहले ग्लव्स पहन ले। ग्लव्स इसलिए पहने थे कि ये प्याज ना, कुछ प्याज सड़गल जाते तो उनमें गंदी सी स्मेल आती है, तो हाथों में फिर वो स्मेल रहती है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। और ऐसा भी था कि जो प्याज ज़्यादा ही ख़राब रहते, कुछ गले हुए सड़े हुए से ना साफ़ करते समय हाथ से वो एकदम से पिचक जाते हैं, तो मुझे फिर उसकी ना अजीब सा लगता है। हाथ से एकदम पिचक जाते प्याज साफ़ करते हुए, तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो इसलिए भी मैंने ग्लव्स पहने थे और मैंने मोनू को भी ना ग्लव्स पहना दिए थे। तो यहाँ पे मोनू और मैं बैठ के प्याज साफ़ करेंगे। मैं यहाँ पे मोनू ना मेरे लिए चौकर लेके आया था। उसको पता था कि मम्मी ना बैठ नहीं पाती है, तो मेरे लिए चौकर लेके आया था। मैं चौकर में बैठी थी और बाहर वो कुछ देखने गया था। उसको अगर बैठने के लिए कुछ मिल जाता है, तो बाहर वो ईंट वगैरह कुछ ऐसे ही ढूंढ रहा था वो। तो देखिए प्याज में ना पता नहीं चल रहा, लेकिन छिलके, बहुत सारे छिलके निकल रहे प्याज में। जब हम लोग प्याज साफ़ कर रहे थे ना, इतने सारे छिलके निकले थे। उस टाइम तो ऐसा हो रहा था कि बस प्याज रखने ही नहीं है, जब ज़रूरत पड़े बस तभी लेके आओ, थोड़े थोड़े करके। इतने सारे प्याज एक साथ रखने में यही दिक्कत होती है। इनको बार बार कम से कम 3 से 4 बार तो इनको साफ़ करना ही पड़ता है। तो मोनू भी यही कह रहा था कि मम्मी अगली बार से इतने सारे प्याज लेके नहीं आने हैं, आपको फिर दिक्कत होती है। उसको भी पता है ना कि मम्मी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, मम्मी की कमर में प्रॉब्लम है, तो वो इसीलिए कह रहा था कि मम्मी अगली बार से ना ज़्यादा प्याज नहीं रखने, एक साथ थोड़े थोड़े करके लाना। तो बस हम दोनों की यहाँ पे ऐसी बातें चल रही थी। और मोनू कह रहा था कि मम्मी आप उस तरफ के साफ़ करो और मैं इस तरफ के साफ़ करूँगा। एक साइड से आप साफ़ करोगी, एक साइड से मैं साफ़ करूँगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे कट्टे में भी थोड़े से प्याज थे, तो इसने बोला कि मम्मी सारे प्याज एक साथ पलट देते हैं और आप छिलके निकालते जाओ, बाकी मैं इन प्याज़ों को जो साफ़ करती जाओगी, मैं इनको इस टब में भरता जाऊँगा। तो बस ऐसे ही हम दोनों मिल के काम कर रहे थे। तो मोनू ना बाहर में ईंट लेने गया था, वो ईंट पे बैठेगा, उसको छंद नहीं आया। तो प्याज साफ कर चुके हैं और ये है बड़े प्याज जो हम सलाद के लिए यूज़ करेंगे। और ये वाले हैं, ये दोनों हैं छोटे प्याज, इसका हम सब्जी में यूज़ करेंगे। और हमें मम्मी झाड़ू मार रही है। स्टोर की हो गई ना सफाई? बहुत कचरा निकल रहा है, आधा ये है, आधा फेंक दिया। सारे अंदर आ रहे हैं फिर से उनकी। ठीक है, हवा चल रही है ना, ये अंदर आ गया सारे फिर से। दरवाजे के पीछे मुझे भी जाली साफ करनी है और जाली लगी है दरवाजे के पीछे। तो देखिए प्याज पूरे हमने साफ़ कर दिए और फिर से फैला दिए इनको जहाँ पे ये प्याज थे। ये बड़े वाले सलाद के लिए होते हैं हमारे, और ये छोटे वाले तो सब्जी वगैरह काम आते हैं अपने खेत के, तो ये सब्जी के काम आते हैं। और ये बड़े वाले सारे प्याज हमारे सलाद में जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना सलाद बहुत खाते हैं। तो इधर है बड़े वाले प्याज। तो देखिए ना काफ़ी सारे छिलके निकले इसमें से। इसमें साफ़ करते करते करीब मोनू को और मेरे को 1.5 घंटा लग गया। थोड़े से मैंने यहाँ पे भी रखे हुए हैं, क्योंकि प्याजों को जितना दूर दूर रखो ना उतना ही सड़ते कम है। तो देखिए गैप तो मैंने काफ़ी देर रखा है, थोड़े छाँटे छाँटे रखे हैं मैंने। ठीक 1.5 घंटा लग गया मोनू को और मुझे इन प्याजों को साफ़ करते करते। तो यहाँ पे फैला दी और थोड़ी देर ना मैं स्टोर का दरवाज़ा खुला रखूँगी, क्योंकि हवा चल रही है बाहर, दिन में हवा लग जाएगी। और यहाँ पे ऊपर गेहूँ की टंकी है हमारी, इसके ऊपर हमने एक पेटी रख दी है। हस्बैंड ने कूलर लाए थे ना पिछले महीने, तो इसकी पेटी हमने यहाँ पे रख दी। पेटी मैंने इसलिए संभाल के रखी है कि सर्दियों में जब कूलर बंद करेंगे ना, तो इस पेटी के अंदर ही बंद करेंगे, वरना फिर धूल वगैरह लग जाती है। तो देखिए स्टोर की भी मैंने सफाई कर ली, झाड़ू, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया था पूरे स्टोर में। और इधर ऊपर भी सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। ये हस्बैंड का सामान है, एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या है, कबाड़ वाले को देना है। ये पुराने इन्वर्टर है। तो यहाँ देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो अब मम्मी धो रही है यहाँ पे अपने ग्लव्स। कितना गंदा, कितना काला पानी पड़ा ग्लव्स देख। बहुत काला पानी निकल रहा है। ठीक है, मैंने ग्लव्स पहने थे, प्याज का वो सड़े हुए ग्लव्स वो रहते हैं प्याज मेरे हाथ में लगते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है। हाँ, कितनी तेज धूप हो रही है यार, अब इसलिए मैंने ना ये ग्लव्स पहन लिया, ग्लव्स साफ करूँगी। धूप हो रही है यार, बहुत तेज धूप। अभी मैंने मसाले रखने बाहर सुखाने पर, तो मैंने साफ करके धनिया पिसाने धनिया पिसाने। साबुन धनिया है ना,
अच्छा। धनिया पाउडर खत्म हो गया ना, हाँ हाँ। ये बस को अब पानी रखेंगे। पहले से प्याज कितना ना दें, अब मम्मी धो रही है अपने हाथ पाँव। और बहुत ठंडा पानी लगा दे टंकी का। हैं? पानी आ रहा है नहीं? हाँ पाइप से वहीं पे नहा जाता है ना। ठीक है। और मोनू को देखो, मोनू यहाँ पे नहा रहा है, पानी चल रहा था अभी, बहुत मोटा पानी आ रहा है ना। देखो कितना पानी दिखा, वो कितना मोटा पानी आ रहा है अभी भी। ऐसे उल्ट सीधा पकड़ते हैं पाइप को, ऐसे कितना मोटा पानी आ रहा है। तो ना यहीं पे नहा रहा, धूप भी बहुत तेज धूप लगी हुई है, ऐसे नहीं पी। तो देखो मोनू ना यहीं पे नहा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई हमको। स्टोर में फैन नहीं है ना, तो वहाँ पे काम करते करते में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो यहाँ पे नहा रहा है मोनू। शैम्पू कहाँ है, शैम्पू ले क्या? तो ये लगा दिया मोनू ने शैम्पू और ये नहा रहा है। इसके तो मज़े पड़ गए धूप में ना, जब तेज़ धूप लगी होती है ना, वैसे तो नहीं नहाना चाहिए तेज़ धूप में, ठंडे पानी से एकदम तेज़ धूप के नीचे। लेकिन यहाँ पे देखो जस्ट तेज़ धूप लगी हुई है और ठंडा ठंडा पानी अपने पे डालो ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसको मैंने कहा यहीं पे नहा जाए। ये बाथरूम में जा रहा था नहाने के लिए, मैंने ही बोला इसको, मैंने कहा मोनू यहीं पे नहा जा, पानी आ रहा है अभी, तो यहीं पे नहा जाए। ये ठीक से पाइप ऊपर से कर, सर में डालो, सर में शैम्पू है अभी, पाइप ऊपर। तो स्टोर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ना धनिया डाल रखा है धूप में। आधे में धूप आई, आधे में नहीं आई अभी। तो मेरा ना धनिया पाउडर ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो धनिया मैंने धूप में डाल दिया। हस्बैंड ना 2 दिन पहले धनिया लेके आ गए थे, लेकिन क्या था ना, यहाँ पे बारिश हो रही थी, धूप नहीं आ रही थी। तो आज तेज़ वाली धूप आई तो मैंने धनिया डाल दिया है। कम से कम 2-3 घंटे की धूप भी अगर धनिया पे लग गई ना, तो ये पिसाने के लिए तैयार हो जाएगा। शाम को मैं इसको चक्की में लेके जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले भी रखे हुए, इसमें है इलायची। इसको मैंने पहले ही धनिया में नहीं मिलाया क्योंकि चक्की वाले भैया ने जो वो कहते हैं कि इनको मैं अलग से पीसता हूँ, इनको अलग से रखा करो। ये अभी बहुत कम है क्योंकि धनिया मेरे 2 किलो के आसपास है, थोड़ा सा ही कम है 2 किलो में। तो हस्बैंड केवल 1 किलो धनिया के हिसाब से लाए थे मसाले, क्योंकि ना 1 किलो धनिया मेरे पास घर में रखा हुआ था, तो उनको पता नहीं थी ये बात। तो 1 किलो धनिया के हिसाब से लेके आए हैं, क्योंकि 1 किलो धनिया दुकान से लेके आए थे ना, वो मैंने ही मंगाया था। और यहाँ पे एक प्लेट में भी मैंने रखे हुए हैं, इसमें है जीरा, लौंग, काली मिर्च। ये भी धूप लग जाएगी इनमें अच्छे से, तो अच्छे से पिस जाएंगे ये। तो ये गरम मसाले मुझे भी शाम को जब मैं चक्की में जाऊँगी तब मैं और लूँगी कहीं दुकान पे से, क्योंकि हस्बैंड को मैंने 1 किलो धनिया लाने को बोला था, तो वो 1 किलो धनिया के हिसाब से मसाले लेके आए हैं। उनको नहीं पता था कि घर में ना धनिया और भी रखा हुआ है, मैंने भी उनको नहीं बताया था। तो देखिए मसाले यहाँ पे मेरे सूख जाएंगे, मैं शाम को लेके जाऊँगी। तो मैं नहा चुकी हूँ और अब ना दिन के ठीक 1 बज गए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि स्टोर साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लग गया। मैं थोड़ी देर अभी आराम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं खाना बनाने, क्योंकि मेरी कमर में ना अजीब सी अकड़न सी हो रही है। 1-1.5 घंटे तक ना मैं बैठी रह गई ज़्यादा देर, और उसके बाद फिर प्याज साफ़ करने के बाद मैंने स्टोर साफ़ किया, तो करीब 1.25-2 घंटे का टाइम लग गया था मुझे। तो कमर में ना थोड़ी अकड़न सी हो रही है, मैं थोड़ी देर लेटूँगी। बच्चे दोनों दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे पहले यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे थोड़ी देर लेटना है, तो बच्चे दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर वो और पढ़ाई करेंगे, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। थोड़ा अगर मैं लेटूँगी ना तो फिर कमर में जो अकड़न सी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं खाना बनाने। और हस्बैंड तो आज कहीं बाहर गए हैं, वो शाम तक आएंगे, तो बस हम तीनों ही हैं घर में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हस्बैंड आने वाले टाइम से बनाना है, बच्चे भी घर पे हैं यहाँ। तो थोड़ी देर लेटूँगी, मैं आराम करूँगी, कमर को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद तो थोड़ी देर आराम करने के बाद ना मैं किचन में आ गई थी और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के बाद ना जैसे ही मैं रोटी बनाने वाली थी तो मोनू किचन में आया। उसने देखा कि मम्मी ने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, तो उसने दीदी को बता दिया। और दोनों बच्चों ने फिर एक साथ ही, मम्मी आलू की सब्ज़ी बनी तो पूरी बना दो। तो फिर मैंने पूरी बनाई है, पूरी बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी के साथ। और इतनी पूरियाँ यहाँ पे बन भी चुकी हैं ये। आप लोग भी आ जाइए आलू पूरी खाने। तो अब यहाँ पे ना मैंने आलू और पूरी बना ली थी। मैं अंदर ले आई थी बच्चों को, पहले मैंने बोला कि चलो डाइनिंग में ही खाते हैं, वहाँ पे एक साथ बैठे हुए बिस्तर में बच्चे गिराए थे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं यहीं पे लेके आई तीनों के लिए। तो तीनों हम यहाँ पे बैठ के खा रहे थे और आपस में हम लोग बातें भी कर रहे थे। यहाँ पे ना बच्चों ने टीवी भी ऑन कर रखा था, वो सीरियल वगैरह देख रहे अपना कुछ। तो मैंने कहा बोलती टीवी पे ध्यान कम दो, पहले खा लो उसके बाद टीवी देख लेना। तो बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं। बस यही मैं इनको यहाँ पे बार बार समझा रही थी कि पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम तब थोड़ी देर टीवी देख लेना। और मैं उनको कहती टीवी पे ध्यान कम दो, अब कल से एग्ज़ाम है। तो बस यही बातें हमारी चल रही थी। और बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप ना बार बार मत बोला करो, हमें पता है कि हमें पढ़ना है।
बच्चे तो बोल देते हैं कि हमें पता है हमें खुद से पढ़ना, लेकिन जब तक बच्चों के पीछे ना पढ़ो ना तो शायद ही बच्चे कहना मानते होंगे। तो बस यही बात यहाँ पे बच्चों को समझा रही थी। तो अभी शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं शाम के। और देखिए यहाँ पे धनिया है ना, इसमें भी छाया गई क्योंकि बादल आ गए हैं। मैं इसको समेटूंगी और चक्की में ले जाऊंगी इसको पिसवाने के लिए। और हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद हमने मशीन लगाई थी ना, थोड़ी देर पहले मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े धुल गए हैं। और तनु यहाँ पे कपड़े फहरा रही है। तो अभी शाम के ना 6 बज गए और धनिया मैंने सारा उठा दिया, एक थैले में मैंने धनिया डाल दिया है। तो मैं जा रही हूँ धनिया को लेके पिसवाने, क्योंकि अगर मैं आज कल करूँगी ना फिर मौसम में कुछ भरोसा नहीं है। और धनिया पे अगर अच्छी खासी धूप लगी रही ना अंदर रखने के बाद फिर वो अजीब सा लिसा हो जाता है। तो आज ये काफ़ी अच्छी इसमें धूप लग गई है, कड़क हो रखा है तो ठीक ठाक पिस जाएगा। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ अभी। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी फ्रेंड आएगी, मैंने इसको फ़ोन कर दिया, वो भी घर से निकलने वाली, मैं भी निकलती हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।